दोस्तों, एक लड़का बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेके जाता है और अपनी खूबसूरत दुल्हन को विदा करवाकर अपने घर लेके आता है। अब उसको इंतजार था तो सिर्फ अपनी सुहागरात का। वो बहुत ही बेसब्री से अपने उस टाइम का इंतजार कर रहा था कि कब घर के सारे मेहमान सो जाएं और उसको अपनी दुल्हन से मिलने का मौका मिले, उसके साथ सुहागरात मनाने का मौका मिले। रात का 11 बज जाता है। घर के लगभग मेहमान खाना पानी खा के सोने की तैयारी कर रहे थे। वो लड़का अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है और अंदर से कुंडी लगाकर अपनी दुल्हन से बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की जो दुल्हन के रूप में अपने बेड पर बैठी हुई थी, वो घूंघट के अंदर सिसक सिसक कर रो रही थी। लड़का कुछ समझता उससे पहले वो लड़की अपने दूल्हे को बोलती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले वो लड़की बोलती है कि मुझे मेरे माँ बाप के पास भिजवा दो, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो लड़का कुछ नहीं समझ पाता है। अपनी दुल्हन के इस रवैये से वो परेशान होता है, हैरान होता है। लेकिन करे तो क्या करे। आज उसकी पहली रात थी और वो अपनी बीबी के साथ वो स्पेशल टाइम बिताना चाहता था, लेकिन उसकी बीबी तो उसको भाव ही नहीं दे रही थी। वो लड़के के पैरों के नीचे से ज़मीन तब खिसक जाती है जब उसको एक ऐसी कहानी पता चलती है जिसको जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, और इससे पहले ऐसी घटना आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो इस कहानी में पूरा लास्ट तक बने रहें, और ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। ये कहानी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर अख्तर और आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो यूपी के प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज का महाकुंभ तो समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रयागराज की कहानियां अभी तक बंद नहीं हुई हैं। आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो महाकुंभ से रिलेटिव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है प्रयागराज की। प्रयागराज के करछना तहसील का रहने वाला लड़का बहुत ही धूमधाम से अपनी बारात लेकर बसरा गांव में जाता है। उस गांव में एक खूबसूरत लड़की के साथ उसकी शादी होती है। बारात की बहुत ही इज्जत आवभगत होती है। उसके बाद 24 फरवरी को शादी मुकम्मल भी हो जाती है। घर के परिवार के दोनों फैमिली बहुत ही खुश थे। दूल्हा दुल्हन की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराकर अपने घर लेके आता है। घर लाने के बाद घर में उसके कमरे को सजाया जाता है, क्योंकि आज उसकी सुहागरात थी। सुहागरात का बेसब्री से इंतजार करता हुआ वो लड़का अपने घर के सारे मेहमानों के सो जाने का इंतजार कर रहा था। रात का 11 बज चुका है और 11 बजे वो लड़के को अपने दुल्हन के पास जाने का मौका मिलता है। वो बहुत बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहा था और वो घड़ी अब उसकी आ चुकी थी। वो अपने दुल्हन के कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद अंदर से कुंडी लगाते हुए हंसते हुए अपने दुल्हन के करीब जाता है। और जैसे ही अपनी दुल्हन के करीब जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी दुल्हन जो अभी तक घूंघट में बैठी है, वो घूंघट के अंदर ही सिसक सिसक कर रो रही है। वो कुछ उससे पूछता उससे पहले उसकी दुल्हन अपने पति से बोलती है कि मुझे हाथ मत लगाना। ये लड़का जब अपनी दुल्हन की इस बात को सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान होता है, परेशान होता है और अपनी दुल्हन को मनाने की बात करता है, उससे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन वो दुल्हन जो थी वो अपने पति अपने दूल्हे को भाव देने के लिए राजी नहीं थी। वो लड़का अपने दुल्हन की इस बिहेव से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको मनाने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम मुझे तो अपने पास नहीं आने देती हो, मुझसे तुम सीधी सी बात भी नहीं करती हो। वो लड़की आखिरकार बोलती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे हाथ मत लगाना, और हो सके तो मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दो। वो लड़का जब ये माँ बाप वाली बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और उस कमरे से निकल कर बाहर आता है और अपने मम्मी पापा को ये बात बताता है। वो लड़का जब अपने मम्मी पापा और अपने रिश्तेदारों से ये बात बताता है तो सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक दुल्हन सुहाग रात की रात में ऐसा कैसे जवाब दे सकती है, वो भी आज पहली रात, जिंदगी का सबसे स्पेशल रात। जब ये रात उसके घर वाले सुनते हैं तो हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, और वो लड़का अपने माँ बाप को समझाते हुए बोलता है कि मेरी दुल्हन बोल रही है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। जब दूल्हे के माँ बाप उस कमरे में आते हैं, दूल्हे की माँ कुछ दवाइयाँ कुछ घरेलू नुस्खे लाकर दुल्हन को खिलाती है, लेकिन दुल्हन के पेट का दर्द अभी पहले जैसा ही बना हुआ था। वो पहले से ज़्यादा और कराह रही थी और उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। दूल्हे के माँ बाप उसके रिश्तेदार समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुल्हन के पेट में दर्द क्यों हो रहा है और इतना भयानक दर्द क्यों हो रहा है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो दुल्हन बोलती है कि मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, मुझे मेरे माँ बाप के पास भेज दो। रात गुजर जाती है, दुल्हन
रात भर ऐसे दर्द में तड़फती रहती है। सुबह होती है, दुल्हन को एक गाड़ी में बिठाकर नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता है। जब डॉक्टर वहाँ दुल्हन का चेकअप करते हैं तो डॉक्टर जो खबर देते हैं उसको सुनने के बाद पूरी अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। और जब ये खबर दूल्हा सुनता है और दूल्हे के घर वाले सुनते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। दोस्तों, जो खबर डॉक्टर सुनाने वाले थे वो खबर ये थी कि वो दुल्हन 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब कुछ ही टाइम में उसका बच्चा होने वाला था। डॉक्टर लोग उसके पति, उसके सास ससुर से बात करते हैं कि हमारा एक फॉर्म है, उसको फिल कर दो और यहाँ पे साइन कर दो, क्योंकि कुछ मिनटों के अंदर इसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। दूल्हा आग बबूला हो जाता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जिस लड़की के साथ हमने कल रात शादी करके उसको लेके आया, अभी 24 घंटा भी नहीं बीता है और मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो सकती है। जब ये बात पूरे हॉस्पिटल में चर्चा का विषय बन जाती है, लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले इस घटना का बहुत ही दिलचस्पी से वायरल कर रहे थे। एक घटना उस जिले में एकदम चर्चा का विषय बन जाती है। एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। जब ये खबर लोगों को पता चलती है तो लड़के के गांव में हड़कंप मच जाता है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन जब ये बात लड़के को बताई जाती है तो लड़का अपनी तरफ से उस लड़के के बाप बनने से इनकार कर देता है और बोलता है कि मेरा बच्चा नहीं है। जब ये बात लड़की के माँ बाप सुनते हैं तो वो भी परेशान होते हैं और वो एक नई खबर देते हैं। खबर ये थी कि लड़की की शादी 25 मई 2024 को तय हो गई थी और जब से लड़की और लड़के की शादी तय हुई थी उसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से मिलते थे और ये लोग पति पत्नी के तरीके से रहते थे। और ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़के का ही है, यानी मेरी लड़की के पति का ही है। इन लोगों को सब कुछ पता था, फिर भी अब ये ऐसा बवाल कर रहे हैं। लड़की के माँ बाप बार बार लड़के वालों के ऊपर आरोप लगा रहे थे और लड़के वाले लड़की वालों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अब दोस्तों, इस कहानी से 2 सवाल उठते हैं कि आखिर जब पति को पता था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो अब वो अपने बच्चे का बाप बनने से क्यों इनकार कर रहा है, उस बच्चे को अपनाने से क्यों इनकार कर रहा है। और अगर उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है तो उस बच्चे को कौन संभालेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये 2 सवाल बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे उस लड़के के ऊपर। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक लड़की प्रेग्नेंट है, वो भी 9 महीने की, और घर वालों को पता भी नहीं है। ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा है। जब महिलाएं 3-4 महीने की प्रेग्नेंट होती हैं तभी से लोगों को पता चल जाता है कि इसके पेट में गर्भ पल रहा है। ये कहानी लोगों को एक सीख देती है और इससे समाज में एक गलत मैसेज भी जाता है। दोस्तों, आज इस कलयुग के ज़माने में लड़का और लड़की शादी तय होते ही एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि शादी का जो माहौल, जो टाइम एक दूसरे के साथ बिताने जैसा होता है वो ये लोग शादी से पहले बना लेते हैं। इस कहानी में कौन गलत है कौन सही है ये तो पता नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा। अब उस लड़की के साथ क्या होगा, उसको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस बच्चे को कौन अपनाएगा कौन नहीं अपनाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, उस लड़की की इज्जत तो उछाली ही गई, अब सारे के सारे सवाल उस लड़की के प्रेगनेंसी पे उठाए जा रहे हैं। लड़का अपना हाथ खड़ा कर चुका है और लड़के के माँ बाप भी बोलते हैं कि मेरी बहू का जो बच्चा हुआ है वो मेरा नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का अंत यही होता है। आगे की कार्रवाई क्या होती है, उस लड़की को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो भविष्य के घर में छिपा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि जब लड़का और लड़की की शादी तय हो जाती है तो उनको उतनी ही छूट देनी चाहिए जिससे शादी के सारे फैसले लिए जा सकें। अब एक लड़की जब प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो लड़का उस लड़की के बच्चे का बाप बनने से इनकार कर रहा है और ऐसा ही होता है अक्सर। तो दोस्तों, ये कहानी थी प्रयागराज के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक लड़की शादी के सुहागरात वाले दिन एक बच्चे की मां बन जाती है। बहुत ही दिलचस्प वाकया था और इस कहानी को लोग
बहुत ही चटकारे लेकर पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस कहानी के ऊपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों को सुनाता रहूँगा। तो मिलता हूँ एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।